CNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिल सरफराज। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज FATF की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला कर लिया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खुशआइन बात है। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान से आपका तारुफ करवाऊँ और मज़ीद प्रोग्राम में आगे बढ़ें, सबसे पहले तो मैं FATF के मुतालिक बताती चलूँ कि वो लोग जो FATF के मुतालिक नहीं जानते, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि FATF आखिर है क्या। FATF एक आलमी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने वाला एक आलमी इदारा है, जिसका मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों और इनसे मुआशरे को पहुंचने वाले नुकसानात को रोकना है। FATF जो है वो एक टेक्निकल इदारा है जिसकी रिकमेंडेशन पर आलमी मालियाती इदारे तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को कर्ज देते हैं। पाकिस्तान को FATF की जानिब से कुछ साल कबल ग्रे लिस्ट में डाला गया था। FATF की जानिब से पाकिस्तान पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मुआवनत करने के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन पाकिस्तान चूंकि इन इल्ज़ामात को हर वक्त पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता रहा। पाकिस्तान इसके बावजूद कई साल से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में मौजूद था, जिसके बाद आज तकरीबन 4 साल बाद पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर इक़दाम किए और इसके साथ ही जो है पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं इन्होंने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया, जिसके बाद आज बिलाहिर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने का फ़ैसला कर लिया गया है, जो कि एक इंतहाई खुशआइन बात है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि भारत की जानिब से आखिरी हद तक कोशिश की गई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, लेकिन भारत बिलाहिर इस चीज़ में नाकाम रहा। आज के प्रोग्राम में इन सब चीज़ों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और रोज़नामा इंतसाब के चीफ एडिटर जनाब असद अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है ये बहुत खुशआइन बात है कि पाकिस्तान को FATF की जानिब से ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला कर लिया गया है। भारत ने आखिरी हद तक कोशिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए, इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी मौसर हिकमत अमली की वजह से, अपने दोस्त ममालिक की जो है हिमायत की वजह से बिलाहिर ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहा है। क्या देख रहे हैं इस मुतालिक, और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आखिर ये पाकिस्तान के लिए कितना खुशआइन साबित हो सकता है। देखिए, 4 साल पहले तकरीबन 2018 में भारत ने FATF में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पॉइंट उठाया था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना जो सरगर्मियाँ होती हैं उनकी सपोर्ट जो है वो बाहर से आने वाली रकूम के ज़रिए होता है और उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। और दूसरा ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर, इदारों के ऊपर, तो इसको जो है FATF कंसिडर करे और इससे रिलेटेड जो आलमी इदारों की इमदाद है उसको रोक दिया जाए। हालांकि ये एक इदारा है, जैसे आपने बात की कि ये टेक्निकल इदारा है, इसका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल। और आज बल्कि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खार ने भी इस बात की वज़ाहत की कि पाकिस्तान को 4 साल गुजर गए सिर्फ ये वाज़े करने में कि FATF एक गैर सियासी इदारा है, इसको गैर सियासी इदारा रहने दिया जाए, इसको सियासत की भीड़ न चढ़ाया जाए। क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो उसके पस मंज़र में सिर्फ मसला कश्मीर होता है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान जो वो कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम ढा रहा है उसकी तस्वीर कशी पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पे किसी जगह पे भी ना कर सके। उसको रोकने के लिए वो पाकिस्तान की किरदार कुशी का कोई मौका हाथ से नहीं गवा। लेकिन ये अल्लाह का करम हुआ कि 4 साल के अंदर वक्तन फ़क्तन इजलास होते हैं, कोई रोज़ाना तो इजलास नहीं होते FATF के, तो उसके अंदर दोस्त ममालिक ने बड़ा रोल प्ले किया और ख़ुद पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ जमातों की जो हुकूमतें आती रहीं, तो इन्होंने अपने तय बहुत भरपूर सफारती माज पर कोशिशें जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कोशिशें कामयाब हुई। जहाँ तक इसके फ़ायदे का तल्लुक़ है तो ये है कि ये इदारा चूँकि तरक्की पजीर और गरीब ममालिक के लिए इमदाद के लिए सिफारिश करता है आलमी इदारों को, आलमी मालियाती इदारों को, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जैसे हम देख रहे हैं अभी 2-3 महीने से तो पाकिस्तान का हर शहरी जान गया है कि IMF क्या चीज़ है। पहले लोगों को IMF की एब्रीविएशन कभी उसका इसीलिए मैंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आवाम को ना IMF का पता था और ना ही FATF का, इसीलिए प्रोग्राम में मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आखिर FATF है क्या। एग्जैक्ट। तो अभी आप हमारा बच्चा ये जानता जी IMF क्या है, इसने तो हमारे सांस को बिल्कुल रोकने की कोशिश की और बेशुमार शराइत थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब PTI हुकूमत में वो वज़ीर ख़जाना गए वहाँ पे IMF में और वापस आए
तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मनोआन शराइत हम IMF की मान लें तो इट मीन्स कि हम खुदकशी करेंगे, यानी हमारे पास सोर्सेज नहीं रह जाएंगे। तो एक जमहूरी और इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने उसको पेंडिंग किया कि जी हम ना तेल की कीमतें बढ़ाते हैं और ना बाकी चीज़ों को वो करते हैं और सब्सिडीज़ भी ख़त्म नहीं करते। नतीजादार क्या हुआ कि जब दूसरी गवर्नमेंट आई PDM की, तो उसको बहुत सख्त फैसले करने पड़े। बिल्कुल। लिहाजा ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका क्या कहते हैं, भारत की साजिश हर मास पर उसको नाकाम बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमारे जो फॉरेन मिशन हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, अभी ये इजलास हुआ था जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में, तो जर्मनी में भी जो हमारे सफारतकार मौजूद है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो FATF के ज़रिए उस तक अप्रोच करें और उसको पाकिस्तान की जो रियल पिक्चर है वो बताएं। और कल तो खैर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की FATF के प्रेसिडेंट ने, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हमारी 14 जो शराइत हैं उनको पूरी तरह फॉलो किया है और उसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हमारा एक वफद पाकिस्तान आएगा और अक्टूबर में वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो इससे हम पाकिस्तान के शहरियों का, पाकिस्तान के अवाम का एक रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं। सर मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के FATF की जानिब से ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के बाद इसके पाकिस्तानी मईशत पर बेहतर असरात मुरतब होंगे, और इसके साथ ही क्या ये पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत कम करने में मददगार साबित हो सकता है? यकीनन। देखिए ना, जब उनकी शराइत पूरी हो गई, आलमी इदारे भी कुछ शराइत फिर कम करने पर मजबूर हो गए। सर आपकी बात को ही मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊंगी। ये बताइएगा कि जिस तरह से FATF की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फ़ैसला कर लिया गया है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद इसके पाकिस्तानी मईशत पर गहरे और मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं, और क्या ये पाकिस्तान में गुर्बत कम करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा कर पाएगी? यकीनन, क्योंकि जब FATF की वजह से आलमी मालियाती इदारों ने सख्त शराइत की थी, बिल्कुल, अब वो शराइत ज़रा नरम हो जाएंगी। इसलिए कि जो दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है ना, ये बड़ा सवेर होता है, बिल्कुल, और उसको डिलीट करने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तान ने 4 साल तक कर ली है। 4 साल से आपने देखा ना कि हर 15 दिनों में कीमतें बढ़ेंगी और काम होंगी और ये सारा कुछ होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उससे निकल सकेंगे। अलबत्ता जहाँ तक ख़ुद पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है वो ये है कि हम टैक्स पेयर हों बाकायदगी से, और हमारा जो अपना रोल है हर पाकिस्तानी का वो दयानतदारी से पे अदा करे, तो यकीनन जो है ना वो मुश्किलात में कमी होगी। यानी इंडिविजुअली हमें अपना बेहतरीन किरदार अदा करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को बेहतर बनाने में। सर बताइएगा कि PTI हुकूमत और जो अफवाज हैं वो सब लोग अपने अपने तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का क्रेडिट ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आखिर क्या वजह है इसकी, और आखिर रियल क्रेडिट किसको जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक अफवाज पाकिस्तान का ताल्लुक है ना, तो वो तो एक कमिटेड इदारा है जो पहले दिन से ही पाकिस्तान का दिफा कर रहा है और करता रहेगा। और ये जो दहशतगर्दी की जंग है वो भी अफवाज पाकिस्तान ने जीती है, जो कि गो के सियासी हुकूमतें भी स्टैंड लेती हैं, लेकिन ये कि जो फ्रंट फुट पे लड़ते हैं वो पाक फौज के जवान ही लड़ते हैं। लिहाजा वो अगर कहते हैं कि जी ये हमारा क्रेडिट है तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। बल्कि ये वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अमूर ने भी यही कहा है कि जो कह रहा है कि जी हमारा क्रेडिट है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको एजाज़ात दिए जाएँ, उनको तमगे दिए जाएँ इस नेक काम की, कि जी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कम हुई और आसानियाँ पैदा हो गई। ठीक है, मतलब जिसने भी ये काम किया है हमारे लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जहाँ तक PTI की ताल्लुक है, तो PTI वाले तो ज़ाहिर है अपोजिशन में है। वो हमाद अजहर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरे लोगों ने भी की, और उन्होंने ये कहा कि जी ये हमारी जद्दोजहद करती है। जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज से 1 महीना पहले वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से जब मुलाकात की, तो उसके अंदर उन्होंने इस पॉइंट को फोकस किया था। अब हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि ये सारा जो क्रेडिट है ये हमारी वज़ारत ख़ारजा को और बिलावल भुट्टो को जाता है। सर बताइएगा कि क्या अब पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद क्या IMF की शराइत में कुछ कमी आएगी, या इसमें इसका कोई इम्कान है या नहीं, या अभी भी हमें IMF की जो शराइतें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी वैसे ही? शराइत तो होती हैं, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि शराइत सख्त हो गई थी। ठीक है, FATF के अदम इत्मीनान की वजह से। अब चूँकि FATF ने क्लियर किया है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की बात भी जो है ना उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और उसकी लॉबी के लिए उसको एडवोकेट करना भी आसान हो जाएगा।
सर ये बताइएगा कि चूंकि इन हालात में पाकिस्तान की मईशत ज़ाहिर सी बात है मुस्तहकम होगी, पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी, तो क्या अगर इन हालात में IMF जो है वो अपनी शराइत में नरमी नहीं करता तो क्या पाकिस्तान बआसानी जो IMF की शराइत हैं उन्हें पूरा कर सकेगा या पाकिस्तान को फिर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है कि जो हमारी वजारत खारजा है या वजारत तिजारत है या वजारत सनत व पैदावार है, ये सारी वजारतें अपने तौर पे करस्पॉन्डेंस करती हैं अब मुख्तलिफ आलमी इदारों से। मालियाती इदारे भी होते हैं और दूसरे जो तावन करने वाले इदारे हैं उनसे भी वो करस्पॉन्डेंस करती हैं। तो वो उनका स्टैंड मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा पहले के मुकाबले में। ठीक है कि ये जो एतराज़ हमारे ऊपर होता था मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी का, कम से कम वो तो उससे तो हमारी जान छूट गई। बिल्कुल। तो बाकी तो फिर आप अपने दलाइल या और वादे वईद के साथ उसका स्टैंड ले सकते हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एक केस था सुप्रीम कोर्ट में। वो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म तकर्र और तबादले नहीं कर सकते अफसरान के। तो वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने कहा कि जी अगर वज़ीर-ए-आज़म को तकर्र तबादले का ही इख्तियार नहीं है तो कल हम IMF में जाते हैं और कोई गारंटी देते हैं तो वो कहते हैं जी आप तो एक अफसर का तबादला नहीं कर सकते, तो आप हमारे साथ कमिटमेंट कैसे पूरी करेंगे। लिहाजा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मेरे ख्याल में आसानी पैदा हो जाएगी और उसी आसानी की बुनियाद पे आलमी मालियाती इदारों में भी हमारा जो वक़ार है और स्टैंड है वो मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान चूँकि एक ज़रई मुल्क है तो क्या आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान अपने आप को ज़रई तौर पर मजबूत करने की कोशिश करता है, ज़रई तौर पर अपने माशी हालात को बेहतर करने की कोशिश करता है तो हमारा किसी तरह से IMF से छुटकारा जो है वो मुमकिन हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम जो है ना हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि लोगों की, ज़मींदारों की जो प्रोडक्शन है उसको लेके मार्केट तक पहुंचाए। और ज़मींदार की प्रोडक्शन क्या है आपको पता है? गंदम है, चावल हैं और दूसरी फसलें हैं और फिर ख़ुद जानवर हैं, जानवरों का दूध है। इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक पंजाब के अंदर 60% दूध जो है वो किसानों के घरों में ही ज़ाया हो रहा है। उससे दही, मक्खन और स्वीट्स और मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो मार्केट में पहुंचेंगी तो बनेगी ना। और किसान के पास वसाइल नहीं है कि वो मार्केट तक पहुंचे। उसका 60% दूध डेली पंजाब में ज़ाया हो रहा है। उसको अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है और या हुकूमत पंजाब ये मैनेज करे और किसानों को कोई सब्सिडी दे, किसी तरीके से फैसिलिटेट करे, तो ये इम्कान मौजूद है कि वो मार्केट में आके बहुत सारी चीज़ें तैयार होकर मार्केट में दोबारा जा सकती हैं और रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। इसी तरह जानवरों का मामला है। जानवर इस वक्त 50% जानवर जो है ना वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। कानूनी तरीके से ये होता है कि वजारत जो खुराक व ज़राअत है वो बाकायदा लाइसेंस जारी करती है। वो लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर है। ज़ाहिर सिफारिश की बुनियाद पे कोई पहुँचेगा और उसको इजाज़त मिलेगी और फिर एक हद होती है। जो भी लाइसेंस होल्डर है ना, वो ऐसा नहीं कि पूरे मुल्क में उसको ही अथॉरिटी दे दी जाती है। हो सकता है 400 लोग हों, 500 लोग हों, लेकिन ये है कि वो 50% तो गैर कानूनी रस्तों से उसको स्मगल कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से पैसे कमा रहे हैं। और 50% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स भी देते हैं और उससे इजाज़तनामा भी लेते हैं। और इसी तरह फिर जानवरों की जो क्या है, गोश्त का मामला है। गोश्त भी मार्केट तक बहुत सारे जानवर जो है वो वहीं पर मर जाते हैं। बिल्कुल। जबकि शहरों में ये होता है कि शहरों में कोई जानवर को थोड़ा सा कोई मसला प्रॉब्लम होता है और वो वेटनरी डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करता है कि ये बचने का नहीं है, तो वो फ़ौरन कसाई को बुलाते हैं, उसको ज़बह करते हैं और किसी न किसी तरीके से वो मार्केट तक पहुंच जाता है। जबकि देहातों में ये कल्चर नहीं है। उसके पास वो 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर बैठा है, उसके पास वो ट्रैवलिंग का सिस्टम नहीं है, वसाइल नहीं है। जैसा वो एक्सपायर हो जाएगी और उसका नुकसान हो जाएगा लाखों में। अब देखें ना, भैंस और गाय और ये तो लाखों में मिलती है, लेकिन वो उस बेचारे को 1 टके का फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल। हुकूमत को चाहिए कि ज़राअत पे अगर फोकस कर दे। और हमारे पास खुशकिस्मती से NARC की सूरत में और PARC की सूरत में बहुत अच्छे रिसर्च के इदारे मौजूद हैं और उसमें ज़रई साइंसदान हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। बिल्कुल। खुद मैंने वहाँ पे विज़िट किया है NARC में कि वो मुख्तलिफ़ फसलों के तजर्बात करते हैं। यानी कहवा हम तो बाज़ार से लेते हैं ना, वो देते हैं वो मुख्तलिफ़ पत्ते मुख्तलिफ़ पौधों के कि जी इनसे आप बनाएं तो वो कहवा पीने से आपकी कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। जबकि अवेयरनेस नहीं है, उनकी पब्लिसिटी नहीं है और लोगों की उन तक रसाई नहीं है।
सबसे पहले तो हमें ज़रूरी तौर पर जो हमारे किसान और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ज़रूरी तरीके से बेहतर बनाने में सबसे पहले हमें अपने किसानों को वसाइल देने की ज़रूरत है और उनके लिए जो है वो कुछ आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है। सर, प्रोग्राम में आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को मुआशी तौर पर और मतलब दुनिया में अपना बेहतर चेहरा पेश करने का, ये ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही है ना कि जो मीडिया का माज है उसके ऊपर वो अपने उस चेहरे को, जो असल चेहरा है उसको दिखाएं, हाँ। पब्लिक तक पहुंचाएं, और सबसे बढ़ के ये है कि तरगीबात दें किसानों को। और इसके अलावा भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या है उसको कहते हैं, सनतकार हैं, जो दस्तकार हैं, वो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है ना, लोगों ने घरों में लगाई होती है, वो क्या है उसको कहते हैं, कंबल बना रहे हैं, खेस बना रहे हैं, दरियाँ बना रहे हैं, उनको अगर फैसिलिटेट कर दे हुकूमत पाकिस्तान और उनके ऊपर टैक्स बिल्कुल फ्री कर दे, यानी टैक्स की उनके ऊपर शर्त ना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पॉलिसी के नतीजे में 1 साल के बाद पाकिस्तान का बड़ा ही सॉफ्ट इमेज सामने आएगा और पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों के चुंगल से भी निकल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जिस तरह के नाज़रीन आपने सर की गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का क्रेडिट चाहे हुकूमत ले, चाहे अफवाज पाकिस्तान ले या फिर PTI की हुकूमत ले, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार इतने सालों के बाद पाकिस्तान को बिलाहिर FATF की जानिब से ग्रे लिस्ट से निकालने का फ़ैसला कर लिया गया है। आखिर में यही कहूँगी कि पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है खुद को आलमी इदारों के सामने और आलमी पूरी दुनिया के सामने अपना मस्बत चेहरा पेश करने का। तमाम लोगों को हमें इंडिविजुअली अपना बेहतर किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि हम पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखा सके। इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान मनाहिल सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।